Today we discuss of the MCQs from the chapter Cell Injury and Adaptation. The first question, please read the text. अब इस क्वेश्चन में 48-year-old woman में लिम्फोमा एक malignant tumor of the lymphoid tissue, malignant tumor of the lymph nodes है, उसको एंटी कैंसर थेरेपी दी गई और एंटी कैंसर थेरेपी से उसका साइज और एंटी कैंसर थेरेपी इसमें बताया गया है कि एंटी कैंसर थेरेपी करती क्या है कि देयर इज लॉस ऑफ इंडिविजुअल न्यूप्लास्टिक सेल्स थ्रू फ्रैगमेंटेशन. Individual neoplastic cells through fragmentation of individual cell nuclei and cytoplasm. तो ये जो individual cell neoplastic cell fragmentation of the nuclei and cytoplasm है, ये होता है. तो कीमोथेरापेटिक एजेंट जब भी देते हैं तो वो इंडिविजुअल सेल्स पे न्यूप्लास्टिक सेल्स पे एक्ट करती है, नॉर्मल सेल्स पे एक्ट नहीं करती है और ये प्रोग्राम सेल डेथ यानी एपोटोसिस से ये कैंसर सेल्स खत्म होते हैं. तो इसमें ऑप्शन नेक्रोसिस, लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस, फेगोसाइटोसिस, एक्यूट इन्फ्लेमेशन, एपोटोसिस. तो इसका करेक्ट आंसर होगा एपोटोसिस, जबकि कोएगुलेटिव नेक्रोसिस, लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस, फेगोसाइटोसिस, एक्यूट इन्फ्लेमेशन ये इररिलेवेंट है. तो करेक्ट होगा ई यानी एपोटोसिस. और एपोटोसिस में होता इस तरह है कि सेल एंटी कैंसर ड्रग दी गई तो ये इसके एपोटोटिक फ्रैगमेंटेशन हो गई, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म की एपोटोटिक बॉडीज बन और हर एपोटोटिक बॉडी जो है बाद में फेगोसाइट्स मैक्रोफेजेस जो है ये फेगोसाइटोसिस करके इनको खत्म करेंगे. तो इसका जो करेक्ट आंसर है ई है एपोटोसिस. क्वेश्चन नंबर 2, प्लीज रीड द टेक्स्ट. अब इसमें मायोकार्डियल इंफार्क्शन सिंड्रोम डिस्क्राइब किया गया है कि 57-year-old मैन में सीवियर चेस्ट पेन रही फॉर 6 hours. तो उसके जब टेस्ट किए एंजियोग्राम की, कार्डियक एंजियोग्राम, तो occlusion of the anterior descending artery of the heart ये पाई गई. तो इस सेटिंग में इरिवर्सिबल इंजरी ऑफ मायोकार्डियल फाइबर्स एक्सपेक्टेड है. तो इरिवर्सिबल इंजरी ऑफ मायोकार्डियल फाइबर्स ये किस वजह से हुई इनमें से? ए है ग्लाइकोजन स्टोर्स आर डिप्लीटेड, ये एक रिवर्सिबल इंजरी की टाइप है. साइटोप्लाज्मिक सोडियम इनक्रीज ये भी रिवर्सिबल है. न्यूक्लियाई अंडरगो कैरियोरेक्सिस ये इरिवर्सिबल इंजरी है इनमें से. डी है इंट्रासेलुलर पीआई डिमिनिशेस ये रिवर्सिबल चेंज है. और ब्लैब्स फॉर्म ऑन सेल मेम्ब्रेन ये भी रिवर्सिबल चेंज है. तो इन पांचों में ये वाली न्यूक्लियर अंडरगो कैरियोरेक्सिस ये इरिवर्सिबल इंजरी है और ये इसका आंसर है. तो करेक्ट आंसर सी है. इस तरह कि ये पिक्नोसिस कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमेटिन ये रिवर्सिबल, लेकिन जब ये फ्रैगमेंटेशन ऑफ द न्यूक्लियस हो जाए, न्यूक्लियस पार्ट्स में डीएनए कुछ पार्ट्स में तब्दील हो जाए तो ये कैरियोरेक्सिस है. ये इरिवर्सिबल इंजरी है कि इस कैरियोलाइसिस भी ये वाले इरिवर्सिबल इंजरी है. इसका करेक्ट आंसर होगा सी कैरियोरेक्सिस. नंबर 3 है, प्लीज रीड द टेक्स्ट.
अब इसमें थाई पे, यंग मैन के थाई पे ब्लंट इंजरी हुई है। ब्लंट इंजरी का मीनिंग कि इसके कोई वूंड नहीं हुआ, जख्म नहीं हुआ। तो 2 डेज पे 5 into 7 सेंटीमीटर पर्पल कलर वहाँ प्रोड्यूस हो गया एट द साइट ऑफ इंजरी, यानी कि कंट्यूजन बन गया, हीमाटोमा बन गया। ये उसकी वजह से पर्पल कलर स्वेलिंग हो गई। लेकिन 16 डेज लेटर येलो ब्राउन कलर उस साइड पे आ गया। तो येलो ब्राउन कलर किस वजह से आया? ये है लाइपोफिशन, ये वेरेंट एयर पिगमेंट है, ये करेक्ट नहीं है। बिलीरुबिन, ये आमतौर पर जनरलाइज होती है, ये भी इसका आंसर नहीं है। मेलानिन इसमें इररेलेवेंट है। और ये ग्लाइकोजन, ये भी इररेलेवेंट है। तो इसमें सही जो आंसर है वो डी है, हीमोसिडेन। होता ये है कि the iron in the heme pigment from the red cells in the hemorrhage beneath the skin is converted into hemosiderin granules that impart from yellow to brown color of the healing contusion from blunt force trauma. इस तरह येलो ब्राउन पिगमेंट बन गया दूसरी टिश्यूज के दरमियान। Question number 4. Please read the text. अब इसमें 59-year-old मैन में स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा हो गया। whatever is the स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, लेकिन किया ये उन्होंने कि निमोनेक्टमी की। निमोनेक्टमी मींस होल लंग रिसेक्शन। तो थोरेसिक सर्जन ने हाइडर लिम्फ नोड्स हाइलम में देखा, लिम्फ नोड्स हैं, स्मॉल हैं, एनलार्ज नहीं हैं, लेकिन उनका कलर जेट ब्लैक है। तो पूछा ये गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट लाइकली काज दिस अपीयरेंस ऑफ हाइलर नोड्स, के उनका जेट ब्लैक कलर किस वजह से हुआ? तो ये जो ए है एंथ्राकोटिक पिगमेंट, ये इसका करेक्ट आंसर है। कार्बन इनहेल करने के बाद कार्बन डिपॉजिट हो जाती है एल्वियोलर सेप्टा पे, और एल्वियोलर सेप्टा जैसे कि ये इसमें लंग हिस्टोलॉजी में नजर आ रही है। तो ये जो ब्लैक पिगमेंट है मैक्रोफेजेस इनहेल करके लिम्फ वेसल्स के थ्रू लिम्फ नोड्स तक ले जाती हैं, और इस तरह साथ साथ जो कार्बन इनहेल होती रहती है मैक्रोफेजेस इसको साफ करते रहते हैं। तो लंग एल्वियोलाई इससे साफ रहते हैं, लेकिन ये कार्बन जमा होती रहती है रीजनल लिम्फ नोड्स। तो इस तरह ये रीजनल लिम्फ नोड जो जेट ब्लैक कलर के हो गए, लेकिन ये एनलार्ज नहीं हुए। अगर वापस जाएं तो बी है लाइपोक्रोम डिपॉजिट्स। लाइपोक्रोम डिपॉजिट्स नहीं है, डिपॉजिट्स हो तो वो जेट ब्लैक कलर नहीं आएगा उनमें। मेलानिन एक्यूमुलेशन भी नहीं है, ये भी इररेलेवेंट है, और हीमोसिटोसिस भी नहीं है इस सिलसिले में। और कार्सिनोमा स्प्रेड इस क्वेश्चन में हो सकता है, लेकिन उससे लिम्फ नोड्स एनलार्ज होंगे और जेट ब्लैक नहीं होंगे। लेकिन इसमें लिम्फ नोड एनलार्ज नहीं है और जेट ब्लैक हैं, तो ये एंथ्राकोटिक पिगमेंट से हुए हैं। इसका आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। Please read the text. अब इसमें 50-year-old वुमन में मायोकार्डियल इन्फाक्शन हुआ। मायोकार्डियल इन्फाक्शन में
इस तरह करते हैं कि एक इंजेक्शन जहाँ होता है स्ट्रेप्टोकाइनेज प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर होता है, वो इंजेक्ट करते हैं। तो प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट करती है और प्लाज्मिन जो करती है थ्रोम्बस की। तो इस तरह रीपरफ्यूजन हो जाती है, ब्लड फ्लो जो है ये फिर शुरू हो जाता है। तो इस रीपरफ्यूजन जब होती है टिश्यू की, तो उसमें थोड़ा-सा इंजरी जो है वो और हो जाती है। अब वो क्यों होती है? ये ए है साइटोस्केलेटल इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती है, ये इर्रेलेवेंट है। डिक्रीज़ इंट्रासेलुलर पीएच फ्रॉम एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस, ये एक रिवर्सिबल चेंज है, इससे इंजरी नहीं होती है। इंक्रीज़्ड फ्री रेडिकल फॉर्मेशन, ये इसका आंसर है। और माइटोकॉन्ड्रियल स्वेलिंग जो है ये रिवर्सिबल चेंज होती है। और न्यूक्लियर क्रोमैटिन क्लम्पिंग रिवर्सिबल चेंज है। तो जिसका करेक्ट आंसर है सी, इंक्रीज्ड फ्री रेडिकल फॉर्मेशन। फ्री रेडिकल इस तरह है कि ऑक्सीजन से ये न्यूट्रोफिल्स में बनते हैं और न्यूट्रोफिल्स में फ्री रेडिकल जो है ये ऑक्सीजन पेरोक्साइड रेडिकल एक है O2 विद नेगेटिव साइन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और फिर हाइड्रोक्सिल आयन। ये वाले जो तीनों फ्री रेडिकल्स बनते हैं ये इंजरी करते हैं, ऑक्सीडेटिव इंजरी ऑफ द डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स, लिपिड्स, ये और टिश्यूज की ये इंजरी करते हैं। हर रिपरफ्यूजन में इंजरी इंक्रीज होती है, लेकिन ओवरऑल देयर इज लाइकली टू बी मोर गुड देन हार्म to this restoration of blood flow.